जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा छंद में चौपाई छंद। जो हमारा टॉपिक चल रहा है छंद का, उस छंद में आज हमारे दूसरा छंद है चौपाई। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको दोहे की परिभाषा, पहचान और उदाहरण आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में चौपाई की परिभाषा बताऊंगा और इसका उदाहरण भी दूंगा आपको। देखिए क्या है चौपाई। चौपाई जो होता है वो 4 चरणों का सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? 4 चरणों वाला होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इस छंद के चरणों के अंत में गुरु के बाद, गुरु से दीर्घ के बाद लघु वर्ण नहीं आता है। देखिए मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा। इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती हैं। 4 चरण के, ब्रैकेट लगा लो यहां से ऐसे, 4 चरण के इस छंद में चरणों के अंत में, चरणों के अंत में दीर्घ दीर्घ या गुरु के बाद लघु वर्ण नहीं आता। नहीं आता है। ये तो रही भाई इसकी परिभाषा। क्या है इसकी परिभाषा? यह 4 चरणों का मात्रिक, वो 4 चरणों वाला छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इस छंद के चरणों के अंत में दीर्घ वर्ण के बाद लघु वर्ण नहीं आता, या गुरु वर्ण के बाद, गुरु के बाद लघु नहीं आता। दीर्घ के बाद हर्ष या गुरु के बाद लघु, एक ही बात है। तो अब मैं इसका उदाहरण लिख देता हूं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। जैसे देखो इसका उदाहरण है, विषय जीव पाई विषयी जीव है, विषयी विषयी जीव पाई प्रभुताई, पाई प्रभुताई।
विषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह, मूढ़ मोह बस हों ही जनाई, बस हों ही जनाही। अब इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। एक चरण ये हो गया यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक। देखिए, विषयी, विषयी, दो एक एक, जीव पाई प्रभुताई, दो दो चार, चार दो छः, दो आठ, दो 10, तीन 13 और चार तरह कैसे हो गई भाई? चार छ सात, सात और चार 11। देखिए, चार एक दो, दो दो चार, इसमें दो होती हैं। गुरु में दो मात्राएं होती हैं, लघु में एक होती है। जीव तीन, चार और तीन सात, सात और चार 11, 12 13 14 15 16। और हमारी परिभाषा के हिसाब से इस छंद के चरणों के अंत में देखिए, इस छंद के चरणों के अंत में दीर्घ के बाद लघु वर्ण नहीं आता। तो अंत यहां है इसका, देखिए, ताई, प्रभुताई। तो ई पर, ई के बाद कोई लघु वर्ण नहीं आया। ऐसे यहां पर मूढ़ मोह मूढ़ मोह बस होई जनाही, तो जनाही, जनाही, तो ये जनाही, जनाई है यहां पर। यहां पर देखिए आप, दीर्घ वर्ण के बाद कोई लघु वर्ण नहीं आया, क्योंकि बड़ी ई यहां पर है, हमारी बड़ी ई। चलिए अब देखते हैं रोला। रोला छंद क्या होता है? रोला छंद क्या होता है? देखिए, रोला की परिभाषा, रोला, इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितने? 24। और इसमें 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है, यानी कि यति होती है। क्या होती है? यति। उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर, तो यहां विराम लगा। आज तुम निद्रा को त्यागो, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। तो जहां हल्का सा विराम लगे वहीं यति होती है। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं रोला छंद में, और 11 व 13 मात्राओं पर, 11 और 13 मात्राओं पर विश्राम होता है, विराम होता है। विश्राम का मतलब आप ये मत समझ लेना तो चारपाई लगाओ सो जाओ। विराम यति होता है। क्या होता है? यति। देखिए, चलो मैं इसको भी लिख देता हूं। इस छंद के इस छंद के प्रत्येक चरण में
प्रत्येक चरण। मैं ब्रैकेट में XO लिख दे रहा हूं, आप लोग फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। होती हैं तथा इसमें 11 व 13 मात्राओं पर 13 मात्राओं पर विराम या यति होता है। अब देखिए कैसे, इसका उदाहरण। जैसे इसका है उदाहरण है, उठो उठो हे, देखो, उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर। तो यहाँ 1, यहाँ 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। हालांकि यहाँ ये संहेपक के बाद संबोधन का चिन्ह है। कहने वाला वीर को संबोधित कर रहा है कि उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। आज तुम निद्रा त्यागो। जो कह रहा है उसका कहना यह है कि उठो उठो हे वीर। तो यहां हमारा यति लगा, यहां हमारा थोड़ा विराम हो गया बोलने का। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। लगातार भी बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी यहां पर विराम आ रहा है। क्या आ रहा है? यति आ रही है हमारी। तो ये 11 मात्राओं के बाद यति है। यहां नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां करेंगे तो यहां 14 मात्राएं हो जाएंगी। इसलिए यति यहां पर है हमारी, वीर के बाद यति है। हल्का सा विराम लेना पड़ता है बोलने के लिए। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। आज तुम निद्रा त्यागो, ये बिल्कुल कंटिन्यूस बोल देते हैं एक ही बार में। करो महासंग्राम नहीं, करो महासंग्राम नहीं, कायर हो भागो। नहीं कायर हो भागो। 3, 4, 6, 8, 10 और 11। करो महासंग्राम, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। कायर होकर मत भागो। इसी प्रकार ये हमारा रोला, ये चौपाई आज में यहाँ पर फिनिश होती है। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके जो भी भाग हैं, बरवे है, हर गीत का है, कुंडलियां हैं, छप्पय है, शबैया है, कवित्त है, मालिनी है, ये सभी इसके मैं आपको करा दूंगा। प्रयास हमारा यही रहेगा कि आपको शीघ्र से शीघ्र बता सकूं। आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।
धन्यवाद।